हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 5 जो कि एक कविता है रंग जाति एक ऋतु। और इसके लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। इनका जन्म 3 अगस्त 1919 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कवि के बंधन, अनुपस्थित लोग, जो ओ अप्रस्तुत मन, एक उठा हुआ हाथ और उतना हुआ सूरज। उतना हुआ सूरज के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 23 जून 1975 को इनका स्वर्गवास हो गया। आगे पढ़ते हैं। बातों बातों में आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? तो बच्चों, सभी को बसंत ऋतु का मौसम अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये बहुत ही सुहावना मौसम होता है। उपवन क्यों अच्छा लगता है सबको? उपवन क्यों सुंदर लगता है? क्योंकि उपवन में बहुत सारे सुगंधित फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो उपवन सभी को सुंदर लगता है। बसंत ऋतु को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो बच्चों, बसंत ऋतु को कुसुमाकर, मधुमास, ऋतुपति और ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। ऋतुराज यानी कि ऋतुओं का राजा बसंत। आगे पढ़ते हैं। प्रगतिवादी कवियों ने कविता में भाव को प्रमुखता दी है। इस कविता द्वारा कवि बताना चाहता है कि परिश्रम और साधना का फल अवश्य मिलता है। पौधों ने कष्ट सहकर साधना की तो उन पर खिले हुए सुंदर फूलों ने क्यारी की शोभा बढ़ाई और अपनी सुगंध से सबको मुग्ध किया। बच्चों, इस कविता के द्वारा कवि हमें फूलों के द्वारा संदेश देना चाहते हैं कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करते हुए लगन से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार से फूलों ने अनेक कष्ट सहे, धूप, जाड़ा, पाला, बरसात सब सहा और तब जाकर वो बसंत ऋतु का श्रृंगार बने। आगे पढ़ते हैं। कविता। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। तृप्त यानी कि संतुष्ट हो गया। नथनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा वाह। अनायास यानी कि बिना प्रयास के अचानक से कह उठा वाह। धन्य है बसंत ऋतु, लौटने को पैर ज्यों बढ़ाए तो, क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। धन्य है बसंत ऋतु ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है हमने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में रंग बिरंगे मुस्कुराते खिलखिलाते फूलों को क्यारी में खिला देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा और मन प्राण उसकी सुगंध से भर गए, प्रसन्न हो गए। अचानक मुँह से निकला कि बसंत ऋतु धन्य है, लेकिन क्यारी में छिपे एक नन्हे फूल की आवाज़ सुनकर कवि वहीं ठिठक गए। कि जैसे ही उन्होंने कहा धन्य है बसंत ऋतु, लौटने को पैर ज्यों बढ़ाए, क्यारी के कोने में दुबका, क्यारी में छुपे हुए एक छोटे सी फूल की आवाज़, एक नन्हे से फूल की आवाज़ सुनकर कवि ठिठक गए। एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो। उस नन्हे फूल की आवाज़ सुनकर कवि ठिठक गए और उस फूल ने कहा कि एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। एक सच्चाई से तुम्हें परिचित कराता हूँ। धन्य है बसंत ऋतु ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है हमने। फूल कहता है कवि से कि तुम्हें एक सच्चाई से परिचित कराता हूँ कि इसका श्रेय बसंत ऋतु को नहीं है, खिले हुए फूलों को जाता है। आगे बढ़ते हैं। यानी मैंने, मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठावों पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल
अनगिनत यानी कि बच्चों अनगिनत का अर्थ होता है जिसे गिना ना जा सके, और अनगिनत यानी कि असंख्य। ठाव, ठाव यानी कि स्थान, जगह। धूप और बरसात, जाड़ा और पाला, झेल, झेल यानी कि सहा। सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर, तुमने ऋतु को बखाना, प्रशंसा की, यानी बखाना यानी कि ऋतु की प्रशंसा, यानी बसंत ऋतु की प्रशंसा की, उसके गुणों का वर्णन किया। पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लौ को भी देख सके जिसके बल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं, यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। यहाँ पर फूल कह रहा है कवि से कि उस एक फूल, यानी कि मैंने, वो कह रहा है ना कि उस कवि से कह रहा है कि उस एक फूल और उसके जैसे अनेक साथियों ने अपनी जगह खड़े रहकर, ठाव पर यानी कि अपनी जगह पर खड़े रहकर, धूप और बरसात, जाड़ा और पाला सहकर, एक जगह पर खड़े रहकर प्रकृति के सभी कष्ट उन्होंने सहे। धूप सहा, सर्दी, पाला, जाड़ा झेलकर उन्होंने एक जगह को महकाया और सजाया। और आपने क्या किया? सिर्फ बसंत ऋतु के गुणगान किए, सिर्फ बसंत ऋतु को सारा श्रेय दिया। तो उसको सारा श्रेय देने से पहले क्या कवि ने उन फूलों के परिश्रम और जीने की इच्छा को देख पाए? क्या कभी पल भर भी तुम उस लौ को भी देख सके? यानी कि फूल के कहने का अर्थ है कि सारा श्रेय बसंत ऋतु को देने से पहले क्या कवि ने उन फूलों के परिश्रम और उनके जीने की इच्छा को देख पाए, जिसके बल पर उन्होंने मिट्टी के अंधेरे संसार को फोड़कर सूरज का सामना किया। जिसके बल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने, यानी कि सारे जो फूल हैं उन्होंने मिट्टी का अंधेरा संसार, मिट्टी के अंदर जब हम बीज बोते हैं ना तो अंधेरे में होते हैं, फिर उन पे अंकुर आता है, फिर नन्हा सा पौधा धीरे धीरे ऊपर आता है, उसमें 2 पत्तियां आती हैं, इस तरह से बहुत सारे कष्ट सहकर वो नन्हा पौधा ऊपर आता है। तो वो फूल कह रहा है कि उन्होंने मिट्टी के अंधेरे संसार को फोड़कर सूरज का सामना किया। तो फूल कहता है यदि कवि इस रहस्य को जान पाते तो वे भी इस संसार को अपने कार्यों की खुशबू से महका देते। तो बच्चों, कवि ने फूलों के माध्यम से हमें समझाया कि यदि हम फूलों की तरह परिश्रम और साधना के मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और हमारा यश भी सुगंधित फूलों की तरह सारे संसार में फैल जाएगा। तो आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए, इसके भावार्थ को समझिए। अगली बार मैं आपको इसके सभी अभ्यास कार्य करवाऊंगी।